अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खबरों का जायज़ा लेते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस 175 ममालिक के लिए ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम का इजरा। आइंदा PSL के तमाम मैच पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर आज़म इमरान ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा रोक दिया। फैसले से शदीद मायूसी हुई, बिल दोबारा ऐवान में लाएं। वज़ीर आला को पूरी ज़िंदगी के लिए घर देने का फैसला मुनासिब नहीं, नजरसानी की जाए। गवर्नर पंजाब को समरी रोकने की हिदायत। मुल्क दूसरों के लिए खोलना नए पाकिस्तान का ये पहला कदम, मकसद सरमायाकारी का फ़रोग है। वीज़ा का इजरा मुश्किल बनाना एक माइंड सेट था। अब खिताब और ट्वीट। एयर चीफ बाबर अवान तरीन की मुलाकात। तनख्वाहों में इजाफे का बिल उजलत में मंजूर नहीं हुआ। पंजाब असम्बली बिल कायमा कमेटी में ज़ेर बहस रहा। 21 रोज़ में तमाम कानूनी मराहिल तय करके पास किया गया। ज़ाहिर नाज़रीन, कोई भी बिल हो असम्बली फ्लोर पे आने से पहले उसकी जो असम्बली में आने से पहले के सारे मराहिल होते हैं वो ज़ाहिर तय किए जाते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा तासुर देने की कोशिश की थी कि शायद उनके इल्म में भी कुछ नहीं था और बहुत ही कोई अनहोनी सी बात हुई। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ वक्तों में असम्बली अरकान जो हैं वो चाहे कौमी के हों या सूबाई, उनकी तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़ भी आती रही हैं और उस पर अमल दरामद भी होता रहा है। बहरहाल इस वक्त काफ़ी शोर मचा था, सोशल मीडिया पे भी तनकीद हुई। इसके अलावा आपने TV चैनल्स पे भी गुफ्तगू सुनी होगी, तनकीद हुई और मेरा ख्याल है कि ये बनती भी थी, होनी भी चाहिए थी। मुश्तबा ट्रांजैक्शंस। स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुरानी लियाकत जतोई यूसुफ तालपुर के खिलाफ नैब की तहकीकात की मंजूरी। सरतार मेहताब के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। साबिक वज़ीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबहार, साबिक सेक्रेटरी इरफान इलाही, साबिक चेयरमैन PIA मुशर्रफ रसूल के खिलाफ भी रेफरेंस दायर होगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। अब ये सब कुछ बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन हम पहले भी और हमारे कॉलर्स भी बेशुमार मौक़े पे ये बात कर चुके हैं कि जो रेफरेंसेस चल रहे हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ कोर्ट की हद तक बात बराए बात और पेशियों पे पेशियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। कोई नतीजा ज़रूर सामने आए। मुलजिम की 7 साल तक उबूरी ज़मानत मेरे लिए धचका है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को भी पैगाम जाना चाहिए। रिमार्क्स। कत्ल का मुलजिम दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर फरार। ये भी नाजरीन अक्सर वक़्त हमने देखा है कि कोर्ट में अगर किसी की बेल मुस्तरद होती है, किसी मुजरिम की, मुलजिम की बल्कि, तो अक्सर वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? पुलिस के साथ ही पुलिस कस्टडी में ही उनको जेल लाया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है, ये भी आप सबके सामने। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान और भारत काम की रफ्तार तेज़ करने पर मुत्तफ़िक। बातचीत मुस्बत रही। अब भारतीय वफ़द 2 अप्रैल को पाकिस्तान आएगा। तकनीकी मुज़ाकरात का अगला दौर 19 मार्च को करतारपुर 0 लाइन पर होगा। भारतीय वफ़द ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और कहा था कि वो बल्कि नई दिल्ली में पाकिस्तान को जो है वो वेलकम नहीं करेंगे और बॉर्डर पे ही जो है ये अटारी वाघा बॉर्डर पे ही इस मीटिंग को किया जाए। तो ये करतारपुर राहदारी का मंसूबा और इसमें अब आगे क्या पेशरफ्त होती है ये सबके देखने की बात है। तनख्वाहों में इजाफा। वफाकी और सूबाई वज़रा का यू टर्न। पहले हिमायत फिर मुखालफत। क्या करें, उनकी मजबूरी है, क्या करें। वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की टीम का जब वो हिस्सा है तो जो इमरान खान साहब कहेंगे उसी पर उनको बात करनी होगी। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी मज़ेदार बात चली आ रही है कि अपनी मर्ज़ी की बात वो कर लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि इसमें कोई मसलहत है, बात से फिर जाते हैं, उसको वो यू टर्न का नाम देते हैं और कहते हैं कि यू टर्न जो है वो बड़े लोगों की निशानी होती है। रोज़नामा जंग। मसूद अजहर पर मुखालिफाना मौक़िफ़। भारत में चीनी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम। हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ामात। तो भारत में और ज़ाहिर है हम पहले बात कर चुके हैं कि चाइना में बाहमी ट्रेड है और उसका बड़ा अच्छा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। तो अब ज़ाहिर है कि मसूद अजहर के हवाले से जो करारदाद है उसमें जो उनको दहशतगर्द करार देने की और गिरफ्तारी की बात थी, तो चाइना ने उसको टेक्निकली कहा है कि उसको ज़रूर देखा जाए और उसकी हिमायत नहीं की, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भारत जो है वो चाइना से नाराज़ है। लेकिन
ये सारी बातें करने के बावजूद हमें ख़ुद भी ये देखना होगा कि हमें अपने मुल्क के मफाद में क्या कुछ करना है, क्या क्या इक़दाम हैं जो हमें उठाने चाहिए, क्योंकि FATF का जो मामला है वो तलवार की तरह हमारे सरों पर लटकता नज़र आता है। पाक भारत ताल्लुकात मुस्बत पेशरफ्त, करतारपुर राहदारी जल्द ऑपरेशनल करने पर इत्तेफाक, आइंदा मीटिंग की तारीख भी तय। कई बरसों बाद मुश्तरका एलामिया जारी, कुछ इख्तलाफात हैं पाकिस्तान। अच्छी बात है नाजरीन कि जो इस तरह के मसले हैं कि जहाँ पर एक दूसरे को थोड़ी सहूलत देने की बात है, तो चलें कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त किसी अच्छी सिमत में नज़र आ रही है। हालांकि LOC पर फायरिंग के वाक़यात भी जारी हैं। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया भर के सामने है और भारत किसी तौर भी अपनी जो उसकी हरकतें वो सुधारने पर राज़ी तो नज़र नहीं आता। लेकिन इस ज़िम्न में अगर हम बात करें और देखें तो बेहतर है, पेशरफ्त मुनासिब है। कत्ल का मुलजिम 7 साल अबूरी ज़मानत पर रहा, चीफ जस्टिस नाराज़। तो उर्दू अखबारात की तो ये बड़ी ख़बरें हमारे सामने नज़र हमें आ रही हैं। अपोजिशन को मुल्क दुश्मन कहकर हुकूमत मोदी वाली पॉलिसी चला रही है, ये बिलावल जरदारी साहब का कहना है। ये धांधली के बावजूद हमसे सिंध नहीं छीन सके तो अब साजिश कर रहे हैं मीडिया से गुफ्तगू। हमने देखा है कि बिलावल का लबो लहजा जो है वो 2-3 दिन से ज़रा ज़्यादा उसमें तेज़ी और तुंदी हम देख रहे हैं। बिलावल के पास वज़ीरा के ख़िलाफ़ सबूत हैं तो वज़ीर आज़म को दें, ये अली मोहम्मद कहते हैं। 57% अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। ये सर्वे एक है जो छपा हुआ है और इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो 34% अवामी हिमायत के साथ मकबूल तरीन जमात के तौर पर मौजूद है। नून लीग की मकबूलियत 21, पीपल्स पार्टी की 12% है। तो ये जो है ये ट्वीट की है जनाब फवाद चौधरी साहब ने। तो अब इसकी सोर्स क्या है, उन्होंने कहाँ से ये आदाद शुमार लिए, तो ये वो बता सकते हैं। लेकिन चले, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, फवाद चौधरी का जिक्र निकला तो नाज़रीन कल हमने देखा कि उनकी एक दफ़ा फिर बरतरफी की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। पता नहीं उनके साथ क्या दुश्मनी है लोगों को कि वो हर तीसरे दिन जो है उनकी या तो इस्तीफ़े की खबर आती है या बरतरफी की या महकमे की तब्दीली की। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब शरा साहब। देखिए, अभी आपने जो कहा ना कि बिलावल का लहजा तुंदो तेज है, अभी तो बहुत ही कम है ये लहजा इनका। इसलिए कि दुनिया में इस वक्त अगर देखा जाए ना, आप सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम जो है वो पीपल्स पार्टी है। जितनी दहशतगर्द तंजीम पीपल्स पार्टी है उतनी ही करप्ट तंजीम भी पीपल्स पार्टी है। आपका मैं थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि पाकिस्तान की पहली दहशतगर्द तंजीम का नाम अल-जुल्फ़िकार था, जिसने जहाज अगवा किया था। सही। दूसरा ये कि फिर इन्होंने ये बनाई अमन कमेटी के नाम से। जुल्फ़िकार मिर्जा जो इनके वजीर दाखिला थे और बाबा मांगे दहल कहते थे कि अमन कमेटी मेरी बगल बच्चा है पीपल्स पार्टी की, और उसी के लिहाज से इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई और 3 लाख असला लाइसेंस इन्होंने दिए। उसकी नैब क्यों नहीं तहकीकात कर रही है आज तक? सही है, बिल्कुल सही है जनाब। ये बात तो खैर वजन रखती है कि वो जो 30 लाख असलहा जिसके बारे में वो कहते थे कि ये असलहा मैंने शादी में चलाने के लिए नहीं दिया, तो उस हवाले से कोई केस है तो नैब का तो ये परव्यू नहीं बनेगा, लेकिन वजारत दाखिला का ज़रूर बनना चाहिए, FIA का बनना चाहिए, और भी दीगर और एजेंसीज हो सकती हैं कि वो असलहा क्यों, किन बुनियादों पे दिया गया, कौन से हथियार थे जिनका वो असलहा था, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ये सारी बातें ज़रूर इनके ऊपर भी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये तमाम मामला नाजुक हैं, इन पर बात करनी जो है वो बनती तो है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। जी अल्लाह का शुक्र। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखें ये जो लेबल कर दिया जाता है ना किसी भी पार्टी को और इसको, ये मुझे तो ये होता है कि अगर जिस दौर में भी हो, हर दौर में जो काम गलत हो रहा है वो गलत हो रहा होता है, वो क्राइम के जुमरे में आता है। अब ये क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता, ये बड़ा सवालिया निशान है। और इस क्राइम को करने में और कानून नाफिज करने वाले कितने शामिल होते हैं, ये एक बड़ा एक सवालिया निशान है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की हद तक बात नहीं है, MPM के भी ये था एलिगेशन,
और भी पार्टियों पे भी एलिगेशन होता है और क्राइम होता है। देखिए आप हम इस नजर से नहीं देखते हैं किसी, अब पीपल पार्टी तो जुल्फिकार भुट्टो ने बनाई थी, अब उसकी एमक्यूएम जब लेके चली तो कितनी जबरदस्त लेके चली थी, लेकिन उसके बाद क्या हालात हुए, क्या चेंज हुए, क्या इसके मामला हुए, बड़ी गहरी बात है, इस पर जरा नजर करनी। लेकिन मेरा क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज चली है अभी कि न्यूजीलैंड में कोई मस्जिद में फायरिंग हुई और काफी लोग शहीद भी हुए और बांग्लादेश की टीम भी थी और वो काफी जुम्मे की नमाज पढ़ती। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एटलीस्ट हमें भी तो ये बात करनी कि हमें तो दहशतगर्द गर्दान दिया जाता है। अब हेट क्राइम यूके में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में इतने बढ़ चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ इतनी कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। और ये बहुत बड़ा वाकया है जो अभी हुआ है, तो इस पे भी थोड़ा बोलना चाहिए हमें। हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है तो हम भी तो जरा उस पर बात करें ना, हम भी तो उस पर वर्किंग करें जरा थोड़ी। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, अक्सर आपने भी नोट किया होगा कि जब मुल्ज़िमान सामने आते हैं या कोई शख्स मुश्तबा अफराद हो, फ़र्द हो, तो अव्वल तो खैर वहाँ पे एक तरीक़ाकार अच्छा ये कि वो फौरी तौर पे लोगों की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करते। ज़ाहिर वजूहात होती हैं जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि अगर कोई शख्स वहाँ पे गोरा हो या किसी और ज़ाहिर वहीं का नेटिव हो और उसने ये काम किया हो, तो अक्सर औक़ात उसको कहा जाता है कि वो जहनी दबाव का शिकार था, वो जहनी मरीज़ था। उसको दहशतगर्द करार देने से बड़ा एहतराज़ किया जाता है, बड़ा एहतियात बरतते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, ये हमारे भी नॉलेज में और हमारे भी इल्म में नहीं है। ये रवैया हमने देखा है कि दोगली पॉलिसी पर वेस्ट यकीनन चलता हमें नज़र आया है ऐसे वाक़यात में। और अगर इन वाक़यात में कहीं खुदा न ख़ास्ता कोई मुसलमान मुलव्वस निकले तो बस फिर तो हो गई बात में, यानी फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलती है, चीख चीख के उसके बहुत से अवामिल पे बात भी होती है, फिर ये सब सिलसिला रहता है। और इस वक्त हम दुआ गो हैं बांग्लादेशी टीम के हवाले से कि अल्लाह उन्हें हिफाजत से रखे और दीगर मुसलमानों को भी जो उस मस्जिद में मौजूद थे। लेकिन इत्तलात अभी जो इब्तदाई हमें मौसूल हुई हैं, सब देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये ख़बर चली थी कि 6 अफराद के हलाक होने की, आप जैसे कह रहे हैं कि शहीद होने की ख़बरें नमाज जुमा की अदायगी के लिए क्राइस्ट चर्च की एक मस्जिद जिसका नाम मस्जिद नूर है, वो वहाँ पर नमाजी मौजूद थे और ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे माजरत, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो बात हम कर रहे थे, बहुत सारी बातें ज़ाहिर चलती रहती हैं, आप लोगों से भी बात होती है। पंजगूर में बम धमाका, 2 अफराद जान बहक, 11 ज़ख्मी, 10 गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें तबाह। धमाका पीर को चिनकान बाज़ार में एक मोटर गैराज में हुआ। आग भड़कने से भगदड़ मच गई। एक गाड़ी में 2 अफराद झुलस कर चल बसे, ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाका मोटरसाइकिल पर नस्ब 2 से 3 किलो वजनी रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। DPO वज़ीर आला की मज़म्मत। अब नाज़रीन, ये वाक़यात भी पैदर पे हम देखते हैं बलूचिस्तान में किसी न किसी हवाले से, या KP में किसी न किसी दिन ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं जहाँ पर जानें भी ज़ाया होती हैं, इमलाक को भी नुकसान पहुँचता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तौफीक गुज्जर बात कर रहा हूँ जी, बिहाड़ी से। फरमाइए। अब बड़ी देर बाद आपसे बात हो रही है। मैंने नैब के मामले पर बात करनी थी जी कि आज से 15-20 दिन पहले एक नैब ने लेटर लिखा है कि चौधरी शुजात और परवेज लाई पर एक केस था 28 प्लाट अलाटमेंट का LDA में जी। उन्होंने नैब ने केस खत्म करने के लिए भेजी है कि ये इनके मुलाजिम के नाम पर प्लाट थे, उनके नाम पे थे नहीं थे, इसलिए इसको खत्म कर दिया जी। एक नंबर। दूसरा बात ये करनी थी कि कराची में आजकल जो भी पकड़ा जाता है वो MQM लंदन का है, MQM पाकिस्तान का क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए सही है जी। लेकिन आपने तौफीक साहब ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि अगर कराची में कोई भी गलत काम हो रहा होगा तो वो MQM वाले ही कर रहे होंगे, चाहे वो लंदन वाले हों या कराची वाले या पाकिस्तान वाले? मेरा पॉइंट ये है कि जो भी मुल्ज़िम पकड़ा जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि जब तक उसके मामले में हर तरह की तफ्तीश पूरी ना हो, उसकी सियासी वाबस्तगी या किसी और तरह की वाबस्तगी को जाहिर नहीं किया जाना चाहिए। जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो तनख्वाहों की बात हम कर रहे थे अरकान असम्बली की, तो इसमें एक ख़बर के मुताबिक रोज़नामा जंग की खबर है कि तनख्वाह में बलूचिस्तान असम्बली आगे
रुकन 4,40,000, वज़ीर आला 6 लाख लेते हैं। हालांकि उस सूबे की हालत आप सबके सामने, मैंने अभी पंजगूर की बात की है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में बहुत ही तशवीशनाक नज़र आती है। बज़ाहिर ज़ाहिर है वहाँ जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे, बल्कि हम चाहेंगे भी कि हमें ज़रूर बलूचिस्तान से कोई कॉलर ज्वाइन करें और बताएं कि उमूमी तौर पे वो क्या समझ रहे हैं कि हालात कैसे जा रहे हैं। लेकिन बग़ैर अगर नज़र डालें हालात पे तो यही लगता है कि कारकर्दगी तो बलूचिस्तान असम्बली की हो, वज़रा की हो, वज़ीर आला की हो, कोई ख़ास नज़र आती नहीं है। लेकिन हो सकता है भाई, क्योंकि कम कम खबरें आती हैं तो अच्छी बात हो रही हो, कोई मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन इसमें भी ज़ाहिर है कि नज़रसानी की ज़रूरत है कि जब आम अफराद जो हैं उनके लिए दायरे ज़िंदगी तंग से तंग तर होता चला जा रहा है, तो फिर जो हमारे अवामी नुमाइंदगान हैं वो भी ज़रा अपने पेट पे पत्थर बांधें और अपने वाजिबात भी वो टाइम पे करें। अभी एक ख़बर ये थी कि जो ना दहिंदगान हैं आवाम के लेवल पर, उनके ख़िलाफ़ फिर से भरपूर कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा, चाहे वो गैस कंपनीज़ हों या बिजली की कंपनियां हों। बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तमाम सरकारी इदारे, और ये बात मैं एक दफ़ा नहीं कई बार कर चुकी हूँ कि वो तमाम सरकारी इदारे जो एक दूसरे के लेनदार हैं, ख़ास तौर पे बिजली और गैस और इस तरह की मदों में, पहले आप उनसे आगाज़ कीजिए। लाखों रुपए के और करोड़ों रुपए के आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, उनसे तो वसूल कर लें पहले, फिर आवाम पर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैडम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, फरमाइए। गजनफर बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी 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 गजनफर। ये जो तनख्वाहों की बातें मैडम कर रहे हैं, ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। ये 80,000 कोई कीमत नहीं है तनख्वाह इसकी, लेकिन होनी उसकी चाहिए जो उसकी कारकर्दगी अच्छी है। हाँ सही है, ठीक है। जो काम करता है उसकी बढ़ाए, जितनी जी चाहता है बढ़ाए। जो काम नहीं करता, अपने हल्के की बात नहीं आके जाकर करता, उसको तो लितर मारने चाहिए। अच्छा। उसको फारग करना चाहिए। इधर आदमी क्या हो रहा है, हम बॉर्डर के ऊपर है। हाँ। सारी फसलें तबाह हो गई हैं हमारी, कोई पूछने वाला नहीं है, एमएलए को पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये तो तमन्ना है हमारी। जी। हम खुश हैं। अच्छा। नवाब इमरान खान की हुकूमत है। हाँ। एक आदमी अपने घर से नहीं निकला। सही, मुतमैन है कि जो भी होगा बेहतर होगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो तनख्वाहें आप बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं, हम भी यही कहते हैं, लेकिन उसकी बढ़ाएं जो काम करता नजर आए। अपने हल्के के हवाले से कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाए, क्योंकि जो हमारे अरकान हैं मुंतखब शुदा, उनका अव्वलीन काम जो है वो कानून साजी है। कानून पे उसको इम्प्रूव करने पे, बेहतर बनाने पे तवज्जो मरकूज़ रखी जाए और फिर उसके बाद जितने पैसे चाहें आप लें, लेकिन असेंबली में आए भी ज़रूर और काम भी ज़रूर करें। तो ये बात ज़रूर है कि आवाम की भी नज़र है। जो हमारे भाई कह रहे थे कि लित्तर मारे जाए, जनाब लित्तर जो हैं वो आवाम ही मार सकते हैं इस सूरत में कि इंतखाबात के मौके पर या वक्तन फ़वक्तन अपने हल्के के नुमाइंदों को ये बात बावर कराते रहें कि उनकी कारकर्दगी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर उनको वोट भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली। जी यही शौकत बात कर रहा हूँ। जी जी, कहाँ से? जी बकर से। जी फरमाइए शौकत साहब। जी यही बात करनी थी, ये जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं इन्होंने, हाँ ये बहुत गलत किया है। अच्छा ठीक है। ये बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। उनको जो वज़ीर आला को जो गाड़ियां दी हैं ताहयात के लिए, जो कल मैं देख रहा था टीवी के ऊपर। जी 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 सही है, ठीक है जी। ये नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। तो पहले गरीब है, कर्जों में डूबा हुआ है, ऊपर से इनकी शाखर्ची खत्म नहीं हो रही तो क्या बनेगा। इसके ऊपर यही बात करनी थी। ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे इलाके में रोडों की हालत देखें, जो मेन रोड है, ये एमएम रोड है, उसके ऊपर आदमी जब गाड़ी चलती है तो आदमी की पसलियां टूट जाती हैं। ऐसा रोड है, मेन रोड है कराची का, और इसका ये पिंडी का मेन रोड है। उसकी हालत आप देखें जाके तो आपको अंदाजा होगा क्या है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। हम भी अक्सर ऐसी ही रोडों पे सफ़र करते पाए जाते हैं और फिर हम अपने हाल पे भी अब क्या कहते हैं अफसोस में मुब्तला होते हैं और अपने जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ जाता है, कानून साजी का अमल है जिसके लिए अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली मुंतखब किए जाते हैं। ये जो रोडों की मुरम्मत है, दीगर और तरक्याती काम है, ये अरकान असम्बली का काम नहीं है, ज़ाहिर है लोकल बॉडीज़ का काम है। लोकल बॉडीज़ को सारी अगर मुल्क में देखा जाए तो मुअत्तल हैं वो, कोई उनके पास ना तो फंड्स होते हैं ना इख्तियारात ऐसे हैं कि वो कुछ कर पाएँ। ये भी एक बड़ा मसला है कि उनको एम्पावर करें जनाब, उनके हाथ में असल ताकत दें ताकि वो अपने हल्के यूसी जो भी ताल्लुक़ात, जो भी तहसील बनती है वहाँ की,
मसाइल में कमी लाने का बाइस बने और आवाम की दुआएं समेटें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। मैं ये बात बोलना करना चाहता हूँ, ये पीपल पार्टी कोई काम नहीं करती, नहीं एजुकेशन के बारे में, नहीं शहर के बारे में। रोड देखें, इमरान खान भी गया था सरकार का, उधर भी कोई एजुकेशन की कोई बात नहीं करता है। सारा बस कोई बोरी की आटे देते हैं, कोई गंदुम लेके आ जाता है। भाई गुर्बत खत्म, गुर्बत ऐसे थोड़ी खत्म होगी, एजुकेशन के बगैर तो गुर्बत कभी खत्म नहीं होगी। सही कह रहे हैं, बोरियां बांटने से गुर्बत नहीं खत्म होती। बिल्कुल ठीक बात की है। देखें अवाम का शऊर कितना बेदार है, वो तमाम बातें बेहतर समझते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे कॉलर्स ने जो बातें की थी उन बातों के हवाले से भी कुछ खबरें हमारे सामने हैं। एक खबर तो यह है, वर्किंग जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, 5 अरब से बंकर और इमरजेंसी हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे। ये कहना है अली अमीन गंडापुर का। LOC पर रहने वाले रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 5 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्ट को तरजीह दी जाएगी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात की है। जो वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट वाली, उस हवाले से तो कोई बात सामने नहीं आई। बहरहाल एक ख़बर ये थी। उसके अलावा एक और ख़बर ये है नाजरीन कि जो बात अभी की जा रही थी कि हमारे बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी बिल्कुल ही सिफर नज़र आती है, तो एक अच्छी खबर ये है कि जो बल्दिया उज़्मा कराची है उसमें फ़ैसला किया है कि शहर के तमाम फ्लाईओवर्स, पुल और अंडरपासेस जो हैं उनकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए। और ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि बड़ी मखदूश हालत हो चुकी है कुछ पुलों की। ज़ाहिर है कि वो सेफ्टी के हवाले से भी बहुत ही ज़रूरी है कि ये काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन? जनाब जैकमाबाद से मुख्तार डोम की अर्ज कर रहा था। जी डोमकी साहब फरमाइए। आज ये करना था कि बिलावल साहब ये अभी एक हफ्ते से परेशान है और आवाम से कह रहे हैं कि सड़कों पे निकले। और सिंध की आवाम बड़ी बेचैन है सड़कों पे आने के लिए। अच्छा, इसलिए उनको चाहिए कि फौरी तौर पे आवाम को कहें कि बाहर आ जाएं। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या करेंगे सड़कों पे आके? डोम के साहब ये नहीं आपने बताया, क्योंकि सड़कों पे आना मसाइल का हल तो नहीं है, मसाइल इन्हीं लोगों के पैदा करते हैं, आप सब जानते हैं। बिलावल जरदारी साहब जो इतने इस वक्त नाराज़ और गुस्से में नज़र आते हैं, ज़रा सिंध की हालत तो देख लें। हमारे भाई कह रहे थे कि आटे की एक बोरी से तो ज़ाहिर है कि सिंध के अवाम की हालत नहीं बदलेगी, ना गुर्बत में कमी आएगी। तो ऐसा माहौल ही पैदा किया जाए ना कि जहाँ पर तरक्की नज़र आनी शुरू हो। बहुत से इलाके आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सिंध के हों या बलूचिस्तान के हों या KP के हों, उनमें बहुत सारा काम करना बाकी है। और हर सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने किए करने के कामों को सही तौर पर अंजाम दे। कॉलर हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब आली, मेरा इमरान खान साहब ਨੂੰ पैगाम है जी कि गरीब बंदे ਦਾ बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया ना दिहाड़ीदार ਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ जी जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सही है जनाब आली, सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। तुसी कह रहे हो कि चंद सियासी बंदियां नू किसी पासे ला दिता जाए। मेरा ख्याल तो ये वे कि सियासी बंदियां नू तो पासे लाया ही जाए, बट मुल्क में ऐसी जो बात मैं कर रही थी कि हालात पैदा किए जाएं कि जहाँ पर रोज़गार लोगों को मिलना शुरू हो। उसके लिए सियासी लोगों पे क्रैकडाउन से ज़्यादा तरक्याती स्कीमों की बात है। कहा जा रहा है कि जो नया माली साल होगा उसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिन्हें हम मफाद आमा के प्रोजेक्ट्स का नाम देते हैं, 675 अरब रुपए उसमें रखे जाएंगे। अब इन 675 अरब रुपयों में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, बर वक्त कितना पैसा हुकूमतों को मिलेगा कि वो अपने अपने काम कर सकें, ये ज़रूरी बात होगी, देखने वाली अहम बात होगी। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अर्क्स सुप्रीम कोर्ट। अभी बात हो रही थी तालीमी मयार की, तालीमी निज़ाम की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ज़रा नाराज़गी और खफगी का इजहार किया है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बनती चली जा रही हैं पूरे मुल्क में, हायर एजुकेशन कमीशन ज़रा ये तो देखे कि उनमें क्या मतलूबा मयार बरकरार रखने के लिए टीचिंग स्टाफ मौजूद है, उनके पास सहूलतें हैं कि वो डिग्री दे सकें। डिग्री देना मकसूद नहीं है, बेहतरीन आला तालीम देना जो है वो ज़रूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम, खैरियत से? वालेकुम जी। 2 सवाल छोटे छोटे। एक तो कल पंजाब असेंबली से बिल पास करवाने के लिए
कि इनकी सैलरी इतनी हो जाए। एक आम आदमी जो रूटीन में 8 घंटे वर्क करता है, उसकी तनख्वाह बा मुश्किल 15, 16 या 20 हज़ार रुपए, जो काम करके अपना घर चला रहा था। ये हमारे लिए तो कुछ करते भी नहीं और अपनी तनख्वाह के लिए सब मुत्तफिक हो जाते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत, सब एक साथ हो जाते हैं, यानी इनको परवाह नहीं है। और हमारे लिए जब बिल पास करते हैं ना, कि हमारे लिए जब ये लोग बिल पास करते हैं बोलते 15,000 कर दो या 20,000 कर दो, अपने लिए लाखों में चले जाते हैं, आवाम के लिए तनख्वाह के लिए ये लोग 10% भी नहीं जा रहे होते। और एक चीज और कहना चाहता हूँ मैडम, चंद दिन पहले शायद मैंने आपसे एक बात की थी ना, वो सिल्क बैंक जो मलिर जो हाउसिंग का, तो आपने कहा था ऐड चला। मैडम ऐसे बहुत सारे ऐड, मून टावर का आपको याद है, बैरियर टाउन, ये बहुत सारे ऐड ऐसे टीवी चैनल पे चलते हैं। मैं उस हवाले से मैं ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट उस बाद में चेकआउट करवाए, अभी चेकआउट करवा लो, वो ज्यादा बेहतर है ना, गरीबों के पैसे डूब जाए। मैडम मैं इस हवाले से आपसे कह रहा था, कितने प्रोजेक्ट के टीवी पे सब जगह ऐड चल रहे होते हैं, मगर उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये नुक्ता आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब अखबारों में भी देखें अगर, और टीवी चैनल्स पे भी, अब तो केबल ऑपरेटर्स भी बड़े इश्तहारात चला रहे होते हैं। अच्छा, जो चीज़ दिखाई जा रही होती है, अवाम का उस पर एतमाद बढ़ता है कि नहीं नहीं टीवी पे आ रहा है सही होगा, नहीं नहीं अखबार में छपा है सही होगा। तो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ये बात इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वो शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी जो है वो पहले ही उसको यकीनी बनाएं, ताकि अवाम जो है वो बाद में किसी बड़े मसले का शिकार ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप टीवी से मत सुनिए, आप फोन से सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी मैं ज़ियाउल हक जद्दे से बात कर रहा हूँ। जी जैसा फरमाइए। जी ये तनख्वाहें जो ये MPA साहिबान ने ज्यादा किए हैं, हाँ। ये कहना था कि अगर ये 5 साल पूरे हो जाएं, हाँ। तो क्या ये इनका बाद में ये चूल्हा चल जाएगा इससे या बंद हो जाएगा? अच्छा जी, ठीक है। अब दरअसल बात यह है कि वैसे ही ये सारे जो अक्सर व बेशतर, सारों की बात नहीं कर रही, क्योंकि इन अवामी नुमाइंदगान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ मुतवस्सित तबके से है और उनको पार्टी जो है वो पैसा फराहम करती है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन अक्सर व बेशतर अफराद इनमें ऐसे भी हैं कि जिनको माली तौर पर ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं है, उनके बड़े कारोबार भी हैं, उनके बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर उनका इन्हिसार है और सिर्फ इन तनख्वाहों पर ही उनका गुजारा नहीं है। तो अवामी मफाद में अच्छे काम की मिसाल बनते हुए ज़रा सी मुश्किल काट लें, अल्लाह उनके हालात में भी बेहतरी लाएगा। हम तो अपने लिए दुआ गो रहते हैं। नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं, हमें खुशी होती है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।